अगर आपका वेबसाइट अट्रैक्टिव बनाना है तो उसमें एनिमेशन और डिज़ाइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा आपको, और उसके लिए CSS और जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज हम CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से इस तरह का कर्सर इफ़ेक्ट बनाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हो कैसे बनाते हैं और आप भी आपके वेबसाइट में ऐसा इफ़ेक्ट चाहते हो तो फिर इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे 3 फाइल की ज़रूरत होगा, index.html, style.css और app.js, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करने वाले हैं। फिर मुझे एक इमेज चाहिए होगा, आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं HTML में स्ट्रक्चर बना लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे जो है इसको मैं कर्सर कर देता हूँ। फिर हम यहाँ पे CSS लिंक करेंगे, style.css करके। फिर हमको जावास्क्रिप्ट भी लिंक करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखूँगा, यहाँ पे src app.js। तो हमने लिंक कर लिया। तो हमें बॉडी में कुछ कंटेंट की ज़रूरत होगा। इसके लिए मैं नेव यूज़ करूँगा पहले, नेव। तो यहाँ पे मैं h1 दे देता हूँ एक। फिर मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करूँगा। तो हाँ, लिस्ट, यहाँ पे होम, सर्विसेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट। ओके, मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, कैटेगरी है इसीलिए मैं CAT दबा देता हूँ बस। तो फिर हम क्या करेंगे, जो फ़ोटो है हमारा इमेज उसको हमको सेट करना होगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, सेक्शन। इसको भी एक क्लास देते हैं img नाम का, img हो गया। फिर इमेज लिंक कर लेते हैं यहाँ पे, इमेज src। तो हमारा इमेज आ गया अभी। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे और एक डिव ले लेते हैं जिसका थोड़ा टेक्स्ट चाहिए होगा हमको। तो इसके लिए DESC डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे H2 ले रहा हूँ, वही लव नेचर। फिर हम पैराग्राफ लेंगे एक, लीव द रोड, टेक द ट्रेल्स। हो गया। चलिए देख लेते हैं कैसा दिख रहा है अभी। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। हमको इमेज भी सेट करना होगा अच्छे से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ, हाइट 600, क्योंकि हम इमेज को डबल यूज़ करेंगे CSS में भी, इसलिए मैं इनलाइन CSS का यूज़ कर रहा हूँ अभी। स्टाइल, यहाँ पे विड्थ 100% दे देता हूँ अभी। हाँ, फ़ोटो छोटा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमको फ़ॉन्ट की ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ गूगल फ़ॉन्ट का। तो इसका नाम है नोटो सेंस करके। तो यहाँ से मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, इधर हम CSS में पेस्ट करेंगे। हो गया। इसके बाद हम कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन पेडिंग सेट कर लेते हैं, मार्जिन 0, सॉरी पेडिंग 0। बॉक्स साइजिंग चाहिए होगा हमको, तो इसीलिए बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, सॉरी। हो गया। तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर बॉडी में आते हैं। बॉडी में क्या क्या चाहिए होगा, फ़ॉन्ट फैमिली, क्योंकि हम पूरा पेज में फ़ॉन्ट एक ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं फ़ॉन्ट फैमिली बॉडी में लगा रहा हूँ। आप चाहे तो एक एक करके लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हो गया। फिर इसको भी अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं, अगर बाद में कोई ज़रूरत होगा तो डाल देंगे।
मैं अब इमेज को डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो इमेज के लिए हमारे पास डिव कौन सा था, img करके। तो img को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे img लिख कर। तो इसका जो टेक्स्ट अलाइन है मैं सेंटर करने वाला हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। फिर इसका विड्थ सेट कर देते हैं 50%, मार्जिन ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए। पेडिंग दे देता हूँ 30 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर वाइट। शेडो बॉक्स शेडो, इसके लिए वैल्यू होगा 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 8 पिक्सल, 0 RGBA। कलर दे दूंगा मैं 0, 0, 0, 0.2 इसका ओपेसिटी। तो इसको मैं कोमा करके फिर एक वैल्यू चाहिए होगा हमको 0 पिक्सल, 6 पिक्सल, 20 पिक्सल, 0 पिक्सल, RGBA 0, इसका ओपेसिटी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 19 कर देते हैं। ओके, फिर इसका पोजीशन हम रिलेटिव कर देंगे, पोजीशन रिलेटिव। अभी के लिए सेव करते हैं। हाँ, आपको अच्छा दिख रहा है। तो हमको ऊपर का जो नेव है उसको डिज़ाइन करना होगा अभी। हाँ, तो अभी नेव को सेट करते हैं। उसके लिए मैं नेव लूँगा, नेव। इसको क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले में फ्लेक्स कर दूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इसको विड्थ दे देते हैं 90% का। इसका मेन हेड भी चाहिए होगा, तो मेन हेड दे देता हूँ मैं 10 ph करके। हो गया। अलाइन कर लेते हैं इसको सेंटर में। अलाइन कर लिया तो मार्जिन दे देता हूँ मैं इसका ऑटो। फॉन्ट वेट कर देता हूँ इसका बोल्ड। हाँ, अभी सही दिख रहा है। यहाँ पे भी मार्जिन आ गया, यहाँ पे भी मार्जिन आ गया। तो मुझे क्या करना है, इसको एक लाइन में लाना होगा और इसका जो स्टाइल है उसको नन करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे इसका क्या था कैटेगरी, हाँ कैट, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा अभी। इसमें क्या लिखूँगा मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा ताकि एक लाइन में आ जाए, फ्लेक्स। इसका जस्टिफाई कंटेंट ताकि बराबर स्पेस हो सभी में, स्पेस बिटवीन। इसका जो लिस्ट स्टाइल है उसको मैं नन कर दूंगा। अभी देख लेते हैं, हाँ अभी आ गया। लेकिन इसमें जो स्पेस है उस स्पेस काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम इसके लिए पेडिंग नहीं दिया अभी तक। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे पेडिंग है इसको मैं फ्लेक्स कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा डॉट कैट और मैं H1 को भी ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि सब में बराबर स्पेस आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स 1। हाँ, अभी सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। जो लिस्ट है, लिस्ट पे मैं पेडिंग दे दूँगा 1 रैम का। और यहाँ पे डॉट कैट एलाइन पेडिंग दे देता हूँ मैं इसमें 1 रैम। अभी सही दिख रहा है मुझे। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा जो कर्सर था उसको चेंज करना होगा अभी। तो इसके लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे HTML पे। इसके ऊपर इसका नाम लूँगा मैं कर्सर
नव नहीं मतलब क्लास, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं पहले। तो कर्सर ले मैं लिखूँगा यहाँ पे कर्सर, इसका जो विड्थ है मैं फ्री रैम कर देता हूँ, हाइट फ्री रैम, फिर बॉर्डर दे देता हूँ मैं इसको बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, मैं ब्लैक रहने देता हूँ इसको पहले, ठीक है। अभी हमको क्या करना होगा देख लेते पहले आया कि नहीं आया। हाँ यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या करूँगा अभी इसको रेडियस दे दूँगा, बॉर्डर रेडियस 30%, हाँ अभी कुछ सही दिख रहा है। इसका बॉर्डर आ गया, तो हम इसके जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे अभी। तो चलिए जावास्क्रिप्ट में, हाँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, पहले माउस कर्सर ले लेते हैं, लेट माउस कर्सर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसमें इसका अंदर दे दूंगा मैं कर्सर, फिर हमको कैटेगरी लेना होगा, लेट कैटेगरी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इसमें ऑल क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जो कैटेगरी में लिस्ट था सबके सब सिलेक्ट करना है, इसीलिए मैं ऑल लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका क्लास क्या था, डॉट कैट था, और लिस्ट को भी चाहिए हमको, हो गया। अभी क्या करूँगा मैं विंडो लिसनर डालूँगा, विंडो डॉट इवेंट लिसनर, सॉरी ऐड इवेंट लिसनर होगा, ऐड इवेंट लिसनर। इसमें मैं क्या कर दूँगा, माउस का जो मूवमेंट है मैं इसको ट्रैक करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माउस मूव, फिर कर्सर डाल दूँगा, कर्सर तो चलिए मैं टेस्ट कर लेता हूँ। हाँ अभी तक तो लॉग में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ डाला नहीं, तो लॉग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इवेंट लिस्टर डाल दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूँगा, फंक्शन कर्सर, इसमें मैं डाल दूँगा ई मतलब इवेंट। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसको कि पहले लॉग देख लेते हैं, लॉग सॉरी कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ई को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं पहले यहाँ पे कंसोल आ रहा है कि नहीं। हाँ अब ये मूवमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए होगा, जो पेज है, पेज एक्स और पेज वाई चाहिए होगा, हमको इस दोनों को ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे इस दोनों का यूज़ करेंगे। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो फिर मैं बताऊँगी कि जो माउस कर्सर है उसको स्टाइल डॉट लेफ्ट, इसको ई डॉट पेज एक्स, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो इसका पेज एक्स का जो डायरेक्शन है उसको मैं पिक्सल में कन्वर्ट कर दूँगा। तो इस यहाँ पे मैं लिखूँगा पी एक्स पिक्सल, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर क्या चाहिए हमको, पेज एक्स हो गया, तो हमको पेज वाई चाहिए, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेफ़्ट जो है इसको मैं टॉप कर देता हूँ, और इसका पेज एक्स है इसको वाई कर लेता हूँ।
तो अभी चेक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत था, मुझे यहाँ पे डॉट डालना था, डॉट डाल दिया। और CSS में मुझे क्या करना होगा, तो इसका पोजीशन है इसको मैं कर दूँगा एब्सोल्यूट। ओके, हाँ ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। मुझे इसको भी सेव करना है। हाँ, अब ये घूम रहा है, लेकिन इसका जो कर्सर का पोजीशन है उसको टॉप में है, इसको मुझे सेंटर में लाना होगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका CSS है, CSS में जाके मैं ट्रांसफॉर्म करना होगा इसको। जो इसके CSS है इसको मैं जाके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दूँगा। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% टू -50%। तो अब क्या होगा, जो इसका कर्सर है वो बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अभी इसको फिक्स करना होगा। और यहाँ पे और एक दिक्कत है, मैं इसको क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इसका जो इवेंट लिस्नर है वो वर्क नहीं कर रहा। तो मुझे इसको क्या करना होगा, यही का पॉइंटर मैं लिखूँगा यहाँ पे, पॉइंटर इवेंट नन। अभी वर्क करेगा, हाँ अभी कर रहा है। तो मुझे आगे क्या करना है, इसका जो ट्रांजैक्शन है मुझे ट्रांजैक्शन देना है इसको, ताकि धीरे से आए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रांजैक्शन ऑल 0.3 सेकेंड इस, अभी देख लेते हैं ट्रांजैक्शन आ रहा है। बात यहाँ पे जो मेरा कर्सर है सब जगह फॉलो कर रहे हैं, मुझे सब जगह नहीं चाहिए। जब मैं यहाँ पे हवर करूँ तब मुझे ये चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा बैकग्राउंड और ट्रांसफॉर्म। क्या होगा, हाँ यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा बट यहाँ पे फॉलो करेगा। तो अभी मैं जावास्क्रिप्ट में आ जाता हूँ, ये यहाँ पे हमारा फिक्स्ड हो गया है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे 2 प्रॉपर्टी बनाना है। मैं पहले ये बना लेता हूँ लिंक स्टाइल करके, क्योंकि हमको आगे जाके इसको ज़रूरत होगा जावास्क्रिप्ट में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिंक स्टाइल। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म दे देता हूँ मैं स्केल 2 करके। ओके, फिर बैकग्राउंड कलर देते हैं मैं इसको, बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम राइट, बॉटम राइट से लगा रेड येलो। ओके, अब मैं जावास्क्रिप्ट में आता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, जो इसको बंद कर देते हैं, इसको हमको ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैटेगरी डॉट फॉर ईच डॉट लिंक। ओके, यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा कि लिंक डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ओके, माउस कर्सर माउस ओवर। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाकर ब्रैकेट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं जो लिंक का लिस्ट स्टाइल है मैंने अभी बनाया उसको ऐड करूँगा। तो माउस कर्सर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड लिंक
स्टाइल हो गया। ओके, ये चेक कर लेते हैं। हाँ, अब ये हवर हो रहा है, बट यहाँ पे दिक्कत है, जब मैं माउस हिला रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, जो इसको रिमूव हो जाना था लेकिन नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, ऐड हो गया ना, तो इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ। यहाँ पे ऐड है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, जो माउस ओवर है मैं इसको लीव कर देता हूँ, ताकि मैं जब माउस निकाल लूँ तो ये ना रहे। क्या भी हो रहा है। ओके, ये सब वर्क कर रहा है, लेकिन वो जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट अभी मुझे ऊपर दिखाना है लेकिन ये दिख नहीं रहा। तो इसके लिए मैं लिखूँगा, मुझे और एक क्लास बनाना होगा इसके लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका क्लास होगा जो मैं हवर कैट कर देता हूँ, हवर कैट। ये क्या कहूँगा, जो इसका कलर है मतलब टेक्स्ट का, वो व्हाइट हो जाए। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा इसके बाद लिंक डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। यहाँ पे क्या होगा, जो हवर है, हवर कैट। ओके, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसको। अभी रिमूव भी करना है हमको, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जो यहाँ पे ऐड है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। ओके, नहीं आ रहा है, शायद कुछ दिक्कत है। यहाँ पे जो कर्सर है मुझे, इसके लिए यहाँ पे जो कर्सर है, कर्सर का मुझे जी इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। मतलब जी इंडेक्स कर देता हूँ मैं इसको -1। अभी हो जाएगा शायद। हाँ, अभी आ रहा है। ओके, इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ओके, सब ठीक है अभी। तो अगला क्या करना है हमें, इसका जो वो है, मतलब ये परफेक्टली बीच में नहीं दिख रहा है जैसे मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, परफेक्ट दिखाने के लिए जिसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है, यहाँ पे लिखूँगा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन 100% एंड 100%। ओके, हाँ, अब ये सेंटर में दिख रहा है परफेक्टली। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जो जब मैं यहाँ पे हवर करूँ तो वो जो रेडियस और बॉर्डर है, बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं बॉर्डर हटाऊँगा और मुझे रेडियस थोड़ा बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल कर देता हूँ ताकि सर्कल हो जाए। और मुझे यहाँ पे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो बॉर्डर में लिखूँगा यहाँ पे नन। हाँ, भी ठीक लग रहा है। ओके, और मुझे क्या करना है, जो फ़ोटो है इमेज की नीचे से हवर हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, जो img है हमारा, img का जी इंडेक्स कर दूँगा मैं। img किधर है, हाँ, इसका जी इंडेक्स जो है मैं कर दूँगा -3। ओके, अब अच्छे से वर्क कर रहा है, ये भी चल रहा है। अभी मुझे क्या करना है, जो कर्सर है, डिफ़ॉल्ट कर्सर जो है, उसको मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसका क्या कर दूँगा, डिफ़ॉल्ट जो बॉडी में, तो मैं लिख दूँगा कर्सर नन। तो यह क्या होगा, कर्सर अब चला जाएगा। ओके, अभी सब ठीक है।
अच्छा, एक दिक्कत और है, जब मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ कॉर्नर पे तो ये स्क्रॉल बार आ जाता है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर दूँगा, बॉडी में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि ओवरफ्लो जो है हिडन हो जाए। ओके, अब ये दिक्कत नहीं, सब ठीक है। आप चाहे तो इसमें और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया, करके भी दिखा दिया। अच्छा, तो अब सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब ओके है। तो हमको और एक चीज़ चाहिए थी कि जब मैं फ़ोटो के ऊपर से हवर करूँ तो फ़ोटो प्रेस के लिए यानी ब्लैक एंड वाइट हो जाए। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हाँ, तो कर्सर के जी इंडेक्स में अगर मैं यहाँ पे बैकड्रॉप लगा दूँ, बैकड्रॉप फिल्टर ग्रे स्केल, ओके, इसमें नहीं दिखा रहा, बट मैं फायरफॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा। अगर मैं इसको क्रोम में ले जाऊँ तो हो जाएगा शायद। ओके, हाँ, अभी दिखा रहा है, वो फायरफॉक्स में नहीं दिखा है, तो वो क्रोम में सपोर्ट करता है इसीलिए। तो अभी मैं जब हवर करूँगा इमेज के ऊपर से, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब में ठीक है। जब मैं इमेज के ऊपर से हवर करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो फिल्टर है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ दिस वीडियो हेल्प टू यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले, तब तक के लिए टेक केयर।